बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। एक साल रेखा गुप्ता की, एक साल रेखा सरकार की। सबसे पहले एक साल में आपको क्या समझ आए? एक साल में कितना डेवलपमेंट रोड को लेकर आप लोगों ने दिल्ली में किया? सबसे बड़ी बात माइंडसेट की है। जो पहले की सरकार थी, रेखा जी से पहले वाली जो सरकार थी, उनकी ना नीयत काम करने की थी, ना उनके पास नीति थी। नेता बहुत थे, लेकिन रेखा जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले नीयत दिखाई दी काम करने की, और नीतियां भी बनती हुई दिखाई दी। उसके बाद नेता आपको दिखाई देते होंगे। तो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने का यही रहा। क्योंकि सर, संसद में हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह आंकड़ा जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि देश भर में 44% लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं लेकिन उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, और उसमें अकेले दिल्ली में 6 से 7% का आंकड़ा है। इन लोगों को कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ये मानता हूं कि आज चाहे दिल्ली की बात हो या देश की बात हो, देश का नागरिक, दिल्ली का नागरिक बहुत जागरूक है और वो कानून के दायरे में रहकर स्वयं भी चलना चाहता है ताकि उसको भी ईज ऑफ लिविंग मिले। यही अपने आप में एक की पॉइंट है। आज लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है कि इसका ये लाभ है, यह आपके लिए भी अच्छा है, इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे और ट्रैफिक में भी ईज ऑफ मूवमेंट होगा। तो मैं ये मानता हूं कि अवेयरनेस करने की आवश्यकता है इसमें। सर, क्योंकि सड़कें तो हम बना देते हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं राजधानी दिल्ली में, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। कई बार हम देखते हैं, यहाँ हर कोई शायद मेरी बात से एग्री करेगा, जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई है या जो फुटओवर्स बने हुए हैं जहाँ पर लोगों को चलना चाहिए, वहाँ गाड़ियाँ चल रही है, सामने ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, बावजूद इसके ये हालात है दिल्ली के। रोड सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है, और रोड सेफ्टी, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग है केंद्र में, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं आपको। लगभग एक वर्ष में 4.25 लाख के करीब एक्सीडेंट्स होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें लगभग 1,70,000 के करीब लोग हैं जो हताहत होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। केंद्र की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में, हमने जो एक्सीडेंट होने के कारण हैं उनको फाइंड आउट करना शुरू किया है, और पिछले समय में हमने लगभग 16,000 डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। उसका कारण वहां का आर्किटेक्चर भी हो सकता है, डिजाइनिंग फॉल्ट भी हो सकता है, और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो उस 16,000 डार्क स्पॉट्स में से 14,000 डार्क स्पॉट्स हमने इरेडिकेट किए हैं, और हमारी कोशिश ये है कि पहले तो एक्सीडेंट ना हो, और जो दूसरा एक्सीडेंट का बड़ा कारण है वो कानून को ना मानना है। ओवर स्पीडिंग है, हेलमेट नहीं लगाना है, और जो रोड पर चलने के कानून हैं उनको ठीक से ना पालन करना है। इसके कारण से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि उसके लिए अभी हमने पीएम राहत स्कीम भी लागू की है। पूरे देश में कहीं भी रोड पर एक्सीडेंट होगा, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, तो जिनको चोट लगेगी और हॉस्पिटल लेके जाने की आवश्यकता है, उनको 7 दिन या 1.5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। और हर टोल पर, जो कि लगभग 70-80 किलोमीटर पर एक टोल आपको मिलता है, वहाँ पर एक हाई एंड एम्बुलेंस की व्यवस्था, और मध्य प्रदेश ने तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है। तो मैं ये मानता हूं कि एक्सीडेंट को ठीक करना और एक्सीडेंट होने पर सही मेडिकल हेल्प सही समय पर मिलना, विशेष तौर से मल्होत्रा जी, मैं बीच में आपको, एक सेकंड मैडम, बात पूरी नहीं हुई। विशेष तौर से जो पहला घंटा एक्सीडेंट के बाद का है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो गोल्डन आवर है, और इस पर हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार बहुत सेंसिटिव है, जिसके कारण से पीएम राहत स्कीम, रोड एक्सीडेंट, जिनको रोड एक्सीडेंट में चोट लगेगी उनके लिए ये राहत स्कीम लागू की गई है। तो मैं मानता हूं कि रोड एक्सीडेंट ना हो, इस पे भी चिंता है,
और एक्सीडेंट होने के बाद मेडिकल फैसिलिटी मिले, इसकी भी चिंता है। हर्ष जी, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हेलमेट की। ब्रह्म प्रकाश जी, मैं एक सवाल सर से पूछना चाह रही हूँ। आपने हेलमेट की बात कही कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में ही एक हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। 26 साल का लड़का था, ऑफिस से वापस आ रहा था। पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। आपने कहा उस लड़के ने हेलमेट भी लगाया हुआ था, उसने सेफ्टी गियर्स भी पहने हुए थे, उसकी स्पीड भी कंट्रोल में थी, लेकिन गलती कहाँ थी? गड्ढे की। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार रोड का डेवलपमेंट करते हुए कोई कमी रह गई, चाहे अधिकारियों की तरफ से रह जाए या किसी मजदूर की तरफ से रह जाए, जिसके कारण से वो गड्ढा था और उसमें गिर के उस बच्चे की मौत हुई। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए उसी समय दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली का नेतृत्व, दिल्ली सरकार एक्टिवेट हुई। आइडेंटिफाई भी किया गया कि किन लोगों के कारण से हुई है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर्ष जी नमस्कार। आप तो मिनी पार्लियामेंट से उठ के आए हैं, जो दिल्ली की मिनी पार्लियामेंट कही जाती है, एमसीडी, नगर निगम। तो आपने तो लोकल की समस्याएं भी देखी और अब राजधानी में आप कहिए आपकी पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। एमसीडी में आप हैं, दिल्ली सरकार में आप हैं और केंद्र में आप हैं। पहले आप कहते थे दिल्ली सरकार नहीं है हमारे पास, इसलिए विकास नहीं कर पा रहे। तो आज दिल्ली सरकार को भी 1 साल अब हो गया है। क्या देखते हैं आप एक नागरिक के तौर पर, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, कि दिल्ली के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं जो लगता है कि अगले 4 साल में आपकी सरकार को जो है टैकल करनी है? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया। इससे डिफरेंस पता लगता है कि पीछे जो केजरीवाल साहब की सरकार रही, उनके माइंडसेट का और रेखा जी के माइंडसेट का। मैं आपको बता सकता हूं, मैं लगभग 1.25 साल से मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की सरकार में कार्यरत हूं। यहां पर किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब हम 2024 में मंत्री बने थे तो उस समय एक फाइल मेरे सामने आई जिसमें उस समय की दिल्ली सरकार को 802 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि पेट्रोल के सेस से दिल्ली के नागरिकों का इकट्ठा हुआ था, केंद्र सरकार के पास आता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल साहब की सरकार को देने के लिए फाइल मूव की। उनके पास फाइल भी गई, उनको उसकी एक्सेप्टेंस देनी थी, जो कि उन्होंने नहीं दी। स्वयं नितिन गडकरी जी ने केजरीवाल साहब से बात की, आतिशी जी से बात की कि आप इस फाइल पे एक्सेप्टेंस दीजिए, तो हम आपको दिल्ली की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटरनल रोड्स के लिए 802 करोड़ रुपए, जो आप ही का है, दिल्ली के नागरिकों का है, हम आपको देना चाहते हैं। उन्होंने नहीं लिया। ऑन द अदर हैंड 2025 फरवरी में रेखा जी की सरकार आती है। रेखा जी की सरकार आती है तो वो फाइल, क्योंकि मेरे पास वो अधिक काम है, इस कारण से मैंने जब प्रवेश वर्मा जी को और रेखा जी को फ़ोन किया इस बात के लिए, तो तुरंत मशीनरी एक्टिवेट हुई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पैसा हमने दिल्ली सरकार को ट्रांसफ़र किया। बल्कि कुछ पैसा 31 मार्च को लैप्स होना था, तो हमने 27 मार्च को जब वो चीज़ हमारे सामने आई तो 3 दिन के अंदर अंदर वो 38 करोड़ रुपया, चाहे छोटा अमाउंट है पर माइंडसेट की बात है, नीयत की बात है, नीति की बात है, तो वो हमने एक कंझावला के नाले के लिए तुरंत सैंक्शन किया। तो जो ट्रिपल इंजन की सरकार का लाभ उठाना है, उस राज्य को केंद्र की सरकार हर समय तैयार है उन राज्यों का ड्यू पैसा देने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द टॉप ऑफ दैट, उनको और अधिक मदद करने के लिए उनके प्रपोजल के अकॉर्डिंग। मेरा सवाल मैं उसमें एक उदाहरण दूंगा, आप सवाल ले लीजिए। मैं दिल्ली में रेखा जी की सरकार आने के बाद मोदी जी की सरकार ने, हमारे विभाग ने 25,000 करोड़ की बड़ी रोड्स केंद्र के द्वारा बनेंगी। इसके बारे में आपके अगले प्रश्न के बाद बताता हूं। मैं ये कह रहा था हर्ष जी, क्योंकि लंबे गैप के बाद आप दिल्ली में सरकार में आए हैं, आप लोग खासतौर से दिल्ली राजधानी में, तो क्या लगता है प्रायोरिटी अभी भी आपके लिए अनऑथराइज कॉलोनियां चुनौती हैं, लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चुनौती है? क्योंकि बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं जहां पर पाइपलाइन नहीं बिछी है, टैंकर से पानी जाता है, दिल्ली की सड़कें की व्यवस्था चुनौती है। आप लोगों ने प्रायोरिटी में क्या ऐसी चीज़ें फाइंड आउट किया है? क्योंकि मैं देखता
हूं कि दिल्ली सरकार की मीटिंग केंद्र के साथ होती रहती है, मास्टर प्लान भी नया बन रहा है, उस पर काम हो रहा है, अभी पिछले वीक भी बैठक हुई। तो क्या दिल्ली वालों को ये बता सकते हैं कि देखिए आने वाले दिनों में ये 3 हमारी प्रायोरिटी है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार काम करेगी? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। प्रायोरिटीज तो बहुत है, केवल 3 से काम नहीं चलने वाला। पिछले 10 साल में दिल्ली के हालात ठीक नहीं रहे, चाहे वो पीने के पानी की बात करें, आप तो झुग्गी क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, लेकिन रेखा जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर घर में वो झुग्गी भी है तो वहाँ भी नल से जल जाएगा, उसके लिए प्लान तैयार है, काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो दिल्ली का सीवेज सिस्टम है उस पर भी अलग से मास्टर प्लान तैयार हुआ है और उसके ऊपर भी लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्चा करके सीवेज सिस्टम को या तो ठीक करना है या नया डालना है, और उसको उसके ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसके ऊपर भी बजट आउटले हुआ है जो अभी भी आपको नेक्स्ट बजट में भी आएगा, पिछले बजट में भी उन्होंने तय किया था। और एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी दिल्ली को डीकंजेस्ट करने की है, जिसमें केंद्र की सरकार और राज्य की रेखा जी की सरकार मिलके उस पर काम करने जा रही है। बल्कि मैं कहूं तो काम प्रारंभ हुआ है। यानी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैफिक समस्या को पहचान रहे हैं दिल्ली न केवल ट्रैफिक, वो जुड़ा हुआ खाली ट्रैफिक से नहीं है, वो ट्रैफिक के साथ साथ दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी जुड़ा है। केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन जी के मार्गदर्शन में, मेरे पास भी वो मंत्रालय है क्योंकि मैं दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली में जन्मा हूँ, इसलिए हमने एक 24,500 करोड़ का दिल्ली डीकंजेशन प्लान तैयार किया है, उस पर काम करना प्रारंभ किया है। मैं उसके सेलिएंट फीचर्स बताता हूँ, क्योंकि दिल्ली में प्रवासी, दिल्ली के बाहर के लोग बहुत आते हैं। उसका कारण है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी, उसका उनकी आजीविका उनका कारण है, उसमें उनके व्यापार उसका कारण है। तो जो लोग दिल्ली, और ऐसा भी कारण है कि उनमें दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रारंभ हो जाएगा। तो दिल्ली से देहरादून जाने में जो 5 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। हाँ। ये केंद्र की सरकार ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस तैयार कर दिया है, अक्षरधाम से लेकर के देहरादून तक। अगर किसी सोनीपत के निवासी को दिल्ली देहरादून टच करना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे जाना है, तो उसको अक्षरधाम आना पड़ेगा। सोनीपत से अक्षरधाम आने में भी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, इतनी देर में तो आदमी देहरादून पहुंच जाएगा। हमने इस बात की भी चिंता की कि वो दिल्ली आएगा तो डीकंजेशन भी, तो कंजेशन भी होगा, ट्रैफिक भी होगा, पॉल्यूशन भी होगा। तो जो दिल्ली का बॉर्डर अलीपुर, सिंघू बॉर्डर के पास अलीपुर है, वहाँ से हमने एक 17 किलोमीटर का स्पर तैयार कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेट वे ट्रॉनिका सिटी में मिलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। मतलब सिंघू बॉर्डर से आने वाला जो हरियाणा का व्यक्ति है, जिसको दिल्ली देहरादून टच करना है, पकड़ना है, तो उसको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली आप देखते होंगे कि अब हम गुड़गांव से दिल्ली आते हैं तो शिव मूर्ति के पास अच्छा खासा 1 घंटे का जाम लगता है। इस बात की चिंता करते हुए हमने शिव मूर्ति से लेकर के नेल्सन मंडेला मार्ग तक 5 किलोमीटर की एक टनल के बारे में प्लान किया है, जिसका डीपीआर चल रहा है, जिसमें आप 10 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर डीकंजेशन नहीं होगा। सिमिलरली अगर देहरादून से किसी को नोएडा आना है तो वो दिल्ली ना आए, सीधा नोएडा जाए। हमने ट्रॉनिका सिटी से गाजियाबाद होते हुए नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा 47 किलोमीटर का एक स्पर, उसकी डीपीआर बन रही है। हर्ष जी, आपने रोड की कनेक्टिविटी तो बहुत शानदार की है, इसमें कोई दौराई नहीं है। अगर आप दिल्ली का डीकंजेशन प्लान पूरा सुनेंगे या आप दिल्ली वालों को बताएंगे तो आपके प्रश्न से पहले मैं इसमें 2-3 चीजें और है जो जोड़ना चाहता हूं। उससे दिल्ली वालों को प्रसन्नता होगी कि केंद्र की सरकार और रेखा जी की सरकार मिलके दिल्ली में ईज ऑफ मूवमेंट, ईज ऑफ ट्रैफिक करने जा रही है, और ये 4 साल में हम करके देंगे आपको। 2029 का जो लोकसभा का अगला चुनाव आएगा, जो बातें मैंने 3 बताई हैं, और अगली जो अभी 5-6 बातें बताने वाला हूं, कोशिश करूंगा जल्दी बता दूं, लेकिन वो आपके फायदे की है।
सर मेरा सवाल दिल्ली की सुनेंगे जनता तो के मुझे फायदे लगता है के आपको जवाब देने में बहुत मजा आएगा इसी सवाल के साथ, क्योंकि आप तो रोड डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन जो आपके विपक्ष में है, बरसात के समय में आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता बारिश के पानी में उतर के कहते हैं कि देखिए क्वांटिटी तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन क्वालिटी कहाँ है। मैं उन नेताओं से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूरे 10 साल मानसून आने पर, बारिश आने पर मिंटो रोड का पुल लबालब बारिश के पानी से भरा होता था और वहां पर एक फोटो आती थी जिसमें बस छत तक डूबी होती थी। क्या इस बार रेखा जी के आने के बाद वो फोटो अखबार में आई? क्या मिंटो ब्रिज पे पानी भरा? ये दिस इज द आंसर टू देम। और उसके पीछे का कारण बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट नालों की, दिल्ली के 18 बड़े नालों की 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट निकाली गई थी इस बार के मानसून आने से पहले। इस कारण से दिल्ली में पानी नहीं भरा। और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को नहीं दिया, या जैसा उन्होंने हमें विरासत में दिया, उसके बावजूद अगर कहीं उनको पानी में छप छप करते हुए जाना पड़ा तो वो उसकी फोटो दे रहे हैं। मैं आपको दिल्ली डिकंजेशन प्लान की 3 मेजर बातें और बताता हूं, अभी और हैं लेकिन 3 मेजर बताता हूं। जैसे दिल्ली की पीडब्ल्यूडी के पास आश्रम से बदरपुर वाली रोड है, वो हमने एनएच में ले ली। एनएच में ले ली मतलब केंद्र सरकार ने अडॉप्ट कर ली कि इसकी डेवलपमेंट हम करेंगे, इसके ऊपर पैसा हम खर्च करेंगे। जो आज 1 घंटा लगता है आश्रम से लेकर के और बदरपुर जाने में, अब जब हम उस रोड को सिग्नल फ्री करेंगे, उस पर 3 फ्लाईओवर बनाना है और उसको वाइड करना है, जिसके कारण से केवल 10 से 15 मिनट में दिल्ली आश्रम से लेकर के हम बदरपुर बॉर्डर तक टच कर पाएंगे। सिमिलरली पंजाबी बाग से लेकर के टीकरी बॉर्डर, वहाँ पर एक बड़ी एलिवेटेड रोड जो कि पंजाबी बाग के बाद पीरागढ़ी से लेकर के मुंडका तक जाएगी, वो हमने प्लान किया है और वो पूरी रोड सिग्नल फ्री होगी, जिसमें आज 1.5 घंटा लगता है टीकरी बॉर्डर पंजाबी बाग से पहुंचने में, जो हम 15 से 20 मिनट में पहुंचेंगे। ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा, मेहरौली गुड़गांवा वाली जो रोड है, आज उस पर भी कंजेशन है, उस पर भी रेड लाइट्स हैं, उसको भी एनएच ने अपने पास लिया है, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने अपने जिम्मे लिया है, और वो भी खानपुर वाला भी फ्लाईओवर बनेगा और उसके साथ साथ मेहरौली से लेकर के गुड़गांवा जहां टच करता है उसको भी सिग्नल फ्री करेंगे। तो इसके अलावा एक बात और है, आपको मुस्कुरा रही हैं कि मेरे पास बताने के लिए बहुत है, लेकिन आपने प्रश्न ऐसा पूछ लिया और वो मेरे विभाग का है, सवाल भी सर बहुत तो है मेरे लिए मुझे भी अच्छा लग रहा है बताना। अभी आप नोएडा मयूर विहार से सरिता विहार या अपोलो जाना है, कालिंदी कुंज के होने से वहां पर 1 घंटे का जाम लगता है। ठीक है। हम उस सर्किल को भी सिग्नल फ्री कर रहे हैं, जैसे एम्स और धौला कुआं का किया था। ठीक है। तो इस तरह से अभी और भी प्लान है जो कि 24,000 करोड़ के प्लान है। हाँ। इसके अलावा 5-6 प्लान और हैं, लेकिन आपके प्रश्न और हैं। 4 साल में पूरे हो जाएंगे। हाँ? ये सब जो प्लान मैंने बताया 2029 से पहले हम पूरा करके देंगे। सारे ये प्लान। जितने प्लान मैंने बताए हैं ये सब डीपीआर स्टेज पर है। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है 2025 की, जिसमें उसने बताया है कि एक सरकारी सर्वे सामने आया दिल्ली में खास तौर पर, जिसमें यह कहा गया कि 1357 गड्ढे और 309 डैमेज्ड पैचेस हैं दिल्ली में, जिन्हें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल। मुझे ऐसा लगता है ये रेखा जी की सरकार 2025 से आई थी, उससे पहले का सर्वे है। हमने फिर भी ये सारे गड्ढे और पैचेस ठीक करने का काम शुरू किया है रेखा जी के नेतृत्व में, और आपको वो अब सर्वे करवाइए नहीं मिलेंगे। हर्ष जी, एक चलते चलते यमुना को लेकर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 साल से तस्वीरें गायब थी, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ फिर वही झाग वाली तस्वीरें आ रही हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरते थे, अब उसी तरह की तस्वीर दिखने लगी है। देखिए, यमुना जी कोई जादू के डंडे से ठीक होने वाली नहीं है। पिछले 25-26 सालों में यमुना जी की सफाई पर कोई काम नहीं हुआ है। यमुना जी का एक्शन प्लान बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए केजरीवाल की सरकार को दिए थे खर्च करने के लिए। उन्होंने खर्च किया सिर्फ अपने बड़े होर्डिंग पर एक अपनी फोटो दे करके, यमुना बचाओ अभियान, यमुना सफाई अभियान के नाम पे। अभी रेखा जी ने आते ही उस पर वर्किंग शुरू की है। उन
18 नाले यमुना जी में बिना ट्रीटेड वाटर के, सीवेज वाटर के गिरते हैं, जिसके कारण से यमुना जी गंदी हैं। वहाँ पर उन नालों के मुहानों पर जहाँ वो यमुना जी में गिरते हैं, वहाँ पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी प्लांट्स लगने हैं। उसके ऊपर वर्किंग शुरू हुई है। अभी हमने यमुना जी की सफाई में केवल इतना कर पाए हैं कि जो यमुना जी के ऊपर गंदगी फ्लोटिंग की है उसको साफ करने का प्रयास लगातार करते हैं, जो लगातार गिरती है। दिल्ली के गंदा पानी, दिल्ली का सीवेज का पानी जो यमुना जी में गिरता है उसको साफ कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो सही मायने में सफाई है वो 18 नालों पर सीटीपी प्लांट बनना और यमुना जी को जहां जहां आवश्यकता है वहां डीसिल्ट करना। 33 किलोमीटर यमुना जी दिल्ली में बहती हैं, पर आप सबको और पूर्वांचल वासियों को भी इस बार अच्छा लगा कि इस बार की छठ पूजा साफ, शुद्ध, निर्मल यमुना जी के जल में, यमुना जी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ दे पाए। ये भी रेखा जी की सरकार का कमाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।